हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार, सत श्री अकाल। हैप्पी होली। फिर से आप सबने होली मनाया होगा अच्छे से। मैंने भी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया, खूब अच्छे से रंग खेला। और फिर मैंने सोचा कि अब वीडियो डालना चाहिए, क्योंकि 2 दिन से इतने सो रहा था घर में कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज मैं डालता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब अच्छे से वीडियो देख रहे हो, मैंने देखा। होप आप सबको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो अभी तक हमने लेक्चर में क्या क्या देख लिया है। वेक्टर स्केलर पढ़ लिया, उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, और फिर स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी देखा, और फिर उसके बाद है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से आ गया तो समझो न्यूमेरिकल का बाय एंड हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप उसको फिनिश कर सकते हो। सही से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करें ना। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ रहे हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। थ्री इक्वेशन होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर है आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। 3 इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड भी होता है उसका, और मैथमेटिकल मेथड भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये टर्म पता होनी चाहिए। v क्या है? v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन है, और t क्या है? टाइम टेकन है। ओके, तो सबसे पहले देखो मैथमेटिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। पहला क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अब देखो, आपको पता है, वी नो दैट, आपको अच्छे से पता है। क्या पता है भाई? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स रेट ऑफ चेंज होता है ना, और डिवाइड में क्या है? टाइम टेकन। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हो, है ना। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो? सबसे पहले ए लिखते हो। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यही होता है, यही है ना। तो इसके बाद तो अब करना क्या है? यहाँ पे टी को ए से मल्टीप्लाई कर देना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये देखो यहाँ पे, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, है ना। अब u नेगेटिव है इस टाइप, इधर क्या है? नेगेटिव है। इस साइड आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा? u प्लस ए टी इक्वल टू वी, या फिर आप इसको लिख लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बताओ बच्चों, क्या ये हार्ड था? आपने इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट जो किया है, क्या ये हार्ड है? नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है? एक्सेलरेशन है, और टाइम टेकन है t। आगे समझ में आसान है, क्लियर है। आप इसको पहले लिख लो, है ना, जल्दी से। लिख लिया? इरेज कर दूं? ओके, नो। सेकेंड क्या है? देखो सेकेंड में क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड क्या है यहाँ पे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो अब बेटा यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे, अभी देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी लिख देता हूं यहाँ पे। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? आप इसको ये भी लिखते हो ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस, मैंने बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन अ फिक्स डायरेक्शन, इन अ फिक्स डायरेक्शन, ये भी होता है।
टू द टाइम टेकन डायरेक्शन और डिवाइड में क्या हो जाएगा टाइम टेकन। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला और बताया था एवरेज वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 बताया था। अब बेटा ये भी होता है टोटल डिस्टेंस को अगर मैं s मान लेता हूं, एक फिक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ उसको मैंने s मान लिया और टाइम टेकन को t मान लिया, है ना। अब करना क्या है बेटा, देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, s एक साइड में है ना, s को कोई छेड़खानी नहीं करना है, तो आपको t डिवाइड में इधर आएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस b डिवाइड में 2 है और ये t डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो एक चीज और यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, अगर कहीं पे a बाय बी है, बच्चे गलत कर देते, पूछते सर ये कैसे हुआ, बहुत आसान चीज है, a बाय बी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाय बी इंटू ए। ठीक है, ये बेसिक चीज है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। तो अब बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय 2 है ना, u प्लस वी इंटू में t। बेटा आप इक्वेशन को देखो ध्यान से, इसमें कहीं पे भी v है, v के वैल v यहाँ पे नहीं है ना, तो इस v को क्या करना है, चेंज करना, हटाना है यहाँ से। तो कैसे हटाए बेटा, ऐसे नहीं है ना कि इसको पकड़ लिया और धक्का मार के हटा दिया, नहीं हटेगा। ठीक है, कैसे हटेगा, तो बेटा देखिए इधर u है प्लस, आप देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, है ना बेटा। तो यहाँ पे v के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, u प्लस ए टी यहाँ पे पुट कर दिया और फिर यहाँ पे क्या है, इंटू में टाइम टेकन है। अब बेटा फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे u प्लस u कितना होगा, 2u होगा, कितना होगा 2u, और यहाँ पे क्या है 80 और इधर कितना है t। ओके बेटा, अब t को क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 बाय 2, ये कितना हो गया 2ut प्लस 80 स्क्वायर, यही होगा। अब जो है ये 1 बाय 2 जो इधर डिवाइड में है, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ले जाके, यहाँ पे कितना होगा 1 बाय 2 इंटू 2ut प्लस 1 बाय 2 इंटू 80 स्क्वायर, यही होगा। तो बेटा देखो ध्यान से, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, देखो अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा आपका ut और यहां से कितना है हाफ 80 स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, क्या ये हार्ड था ये भी इक्वेशन, बताओ जल्दी बताओ, नहीं है ना, नहीं है, बहुत आसान है, बस ये टर्म समझना है कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन भी होता है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी बाई 2 भी होता है। माइंड को कंट्रोल करना, बिल्कुल शांत तरीके से सोचना है और कुछ हार्ड नहीं है, बस सिंपल करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, हमें v की जरूरत नहीं है, तो मैंने v के प्लेस पे u प्लस ए टी पुट कर दिया। आगे समझ में, लिखो जल्दी से, हो गया, रेज कर दो, ओके बेटा। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, देखो ध्यान से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें प्रूव करना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब देखो मैं फिर से वही चीज लेता हूं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है u प्लस वी बाई 2 इक्वल टू एस बाई टी हो जाएगा। s क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, और t क्या है, टाइम टेकन। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार देखो s के साथ 2 है इसलिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कितना हो जाएगा u प्लस वी इंटू में t। अब बेटा देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में क्या नहीं है, t नहीं है ना, यहाँ पे t है, तो t के वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, अब देखो बेटा, आपने
फर्स्ट इक्वेशन देखो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, हमें t फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस होगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी होगा, और फिर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम t फाइंड करें तो v माइनस यू डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, सॉरी a हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय a। आगे समझ में, देखो ध्यान से फिर से देखो, मैंने u है इस साइड लाया तो नेगेटिव हुआ, तो v माइनस यू यहाँ पे ड्राइव ही कर देता हूँ ना मैं, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ए टी चाहिए, ए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू, और t इक्वल टू कितना चाहिए, v माइनस यू बाय ए। अब तो आगे समझ में, ठीक है, ओके। देखो बच्चों यहाँ से 2s इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस v, और यहाँ से कितना होगा, v माइनस यू डिवाइड बाय a। अब बेटा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ये तो प्रोडक्ट में है ना, ये प्रोडक्ट में है, ये a डिवाइड में आ गया, a इधर आया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना आ गया 2as, इधर क्या हो गया, देखो मैं पहले v को लिख लेता हूँ, v प्लस यू इंटू कितना होगा, v माइनस यू। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, अब देखो इक्वेशन क्या हो गया यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बेटा ये तो फॉर्मूला पता होगा, क्या होगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया, वी स्क्वायर इक्वल माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे यू स्क्वायर नेगेटिव है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब मैंने तीन इक्वेशन प्रूफ कर दिया, अब हमें ये बताओ कहीं पे भी ये क्वेश्चन को प्रूफ करने में कोई कठिनाई है, कोई मतलब थोड़ा सा भी हार्ड है नहीं है ना, तो जल्दी से लिखो इसको, पुट इट डाउन क्विकली। नाउ देखो अब क्या है, नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे y एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी को रखा है और x एक्सिस पे टाइम को रखा है। अभी पॉइंट ए पे जब बॉडी रेस्ट में है, इस टाइम इसका इनिशियल वेलोसिटी u मान लिया है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u मान लिया, और इस टाइम टाइम कितना है, 0 सेकेंड है, और जब बॉडी डी पे आ गया या फिर बी पे आ गया, इसका फाइनल वेलोसिटी भी मान लिया, और टाइम कितना लगा इसको यहाँ तक पहुंचने में, t सेकेंड लगेगा, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ से ग्राफ से हम देखते हैं, यहाँ पे जो ए बी है, ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ए बी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। क्यों भाई, मैंने बताया था जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे एओ जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और ये किसके इक्वल है, सीई के इक्वल है ना, ये हो गया आपका यू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। उसी तरह से यहाँ पे देखो, जो आपका यहां से यहां तक होगा ओडी, ओडी इक्वल टू आप बोल सकते हो बीसी, है ना, ये किसके बराबर है, भी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब बेटा यहां से देखो, हमें बीई फाइंड करना है, बीई क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, क्या है ये, चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों। बीई क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब बेटा ये बताओ आप बीई को क्या लिख सकते हो, अगर मैं यहां से बीसी में से सीई को माइनस कर दूं तो बीई आएगा, तो आप बीई को क्या लिखोगे, बीसी माइनस सीई, है ना। और बीसी क्या है बेटा, यहां ध्यान से देखो, बीसी आपका, बीसी क्या, यहां से यहां तक वी है, देखो यहाँ पे क्या है, ये वी है, और सीई किसके बराबर है, u के बराबर है ना। तो बीई कितना हो गया आपका, v माइनस यू, आ रहे समझ में। अब देखो आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, और यहां से ओसी बोलो या फिर एई बोलो, ये क्या है, टाइम टेकन है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी
और डिवाइड में क्या होता है, टाइम टेकन होता है। क्या होता है, टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन किसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो बीई डिवाइड बाय ए ई। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से ए बी को क्या लिखोगे आप, एक्सेलरेशन ए होता है। अब यहाँ से बीई कितना हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाय ए क्या है, टाइम टेकन है। अब फिर से वही टर्म आ गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 80, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस 80 हो जाएगा। अब बच्चे देखो, कोई दिक्कत है यहाँ पे, सिंपल सी वही चीज है, हमें ग्राफ में टर्म ले लेना है और फिर लास्ट में वही वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहां तक आसान है ये। पुट इट डाउन क्विकली so that we can solve the first, second and third derivation first. Okay, now can I erase it? Okay. Now the second equation of motion is s equal to ut plus half at square. So student, what is second equation is s equal to ut plus half at square. My dear friends, look at the pictures. O A B C, what it represent? O A what? O A B C. The diagram shows, is it trapezium? Look at the picture. O A B C, आप इसको क्या ट्रापीजियम बोल सकते हैं। ये दोनों साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया है ना, और ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड है, इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रापीजियम। ओके, नाउ वी नो दैट area under the curve gives distance या displacement. area under the curve gives distance. जो ये कर्व है, इसके जो एरिया है, ये क्या देगा हमें, डिस्टेंस देगा, है ना। एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, गिव्स डिस्टेंस। दैट मीन्स जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एरिया अंडर द कर्व, ए बी ए सी ओ ए। ये जो भी डायग्राम है, ये आपको क्या देगा, इसका एरिया में डिस्टेंस देगा। तो बेटा ध्यान से देखो, हमें s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्रूव करना है। ओके, तो डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, s लिखोगे, यस और नो। ओके, नो अगर मैं देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट, ए ई सी ओ, है ना। तो डायग्राम गिव्स अस तो वन ट्राइंगल, वन रेक्टेंगल। ओके, देयर इज टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज triangle and the second part is rectangle. Now we all know the area of triangle 1 by 2 base into height. What is the base of this triangle? AE is the base. Okay, AE and height is BE. Okay, plus area of rectangle. What is the area of rectangle? Length multiply
breadth. What is the length of the rectangle? Second, OC or AE. And base is, breadth is C. Okay, getting? Now 1 by 2, what is AE? The first equation I mentioned that AE is nothing but time period, total time taken. The time taken is T. Okay, and BE is what? Give the previous lecture. No, not lecture. The first equation we have to solve. The B is nothing is change in velocity. Change in velocity V minus U. V minus U. And again A is time period T and C is initial velocity U. Now the student, if you multiply U and T, you get UT plus 1 by T V minus U into T. Now UT plus half AT square. In this equation there is no V, but you get V. You have to change V in terms of V equal to U plus AT. So UT plus 1 by 2 V is U plus AT minus U into T. V equal to U plus AT. आपने प्रूफ कर रखा है फर्स्ट इक्वेशन में, V के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया? U plus AT. Now U positive and negative they cancel out and multiply AT into T. You get UT plus AT into AT. You get AT square. Hence derivation is complete. Getting everyone? Okay. Put it down quickly. Now third equation is V square equal to U square plus 2AS. Similarly, area under the curve VT curve, what will we give? Distance. Now the distance is equal to area under the curve ABECOA. Okay. Now if I erase it, this diagram look like a trapezium. Yes or no? AOBC look like trapezium. And what is the formula of area of trapezium? Tell anyone? Yes? Okay. 1 by 2. Sum of parallel side. Firstly, I write down it. Area of trapezium ABCO. Okay. And area of trapezium is 1 by 2 sum of parallel side into height. Now tell me the student, what is the parallel side? Okay, AO and BC. Very good. Okay, what is the value of AO? Firstly write AO plus BC. Now yes, okay, AO plus BC, and height is OC. Now so 1 by 2 AO is normally you call U and BC is V. This is V.
okay, and OC is time period t. Now you get v square equal to u square plus 2s, but there is t, we have to remove it. How you remove it? So now the value of t is, from first equation, v minus u by a, t equal to v minus u by a. Now 1 by 2a v square minus u square. अगेन क्रॉस इट, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो स्टूडेंट यू गॉट योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. Is it difficult or easy? Easy na? Yes. Write down quickly. तो अब हमने क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया, ड्राइव कर लिया, मैथमेटिकल मेथड भी और ग्राफिकल मेथड भी. अब देखते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा अ कार, मतलब एक रेसिंग कार है, एट रेस्ट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे क्वेश्चन रीड करने से पहले देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, अ रेसिंग कार एट रेस्ट. तो क्वेश्चन को हमें क्या करना है, टुकड़ों में पढ़ना है ना. हमें यहाँ पे शुरू में ही मिल गया कार क्या चीज में, पहले रेस्ट में, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा. आए समझ में. अब लिखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है और इसका वेलोसिटी किस रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे 144 किलोमीटर पर आवर है ना. तो इसका जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है 144 किलोमीटर पर आवर. तो इसको क्या करना है, आपको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेना है. 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 टाइम्स 8 5 40 मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी. ठीक है. और टाइम पीरियड कितना दिया है यहाँ पे, 20 सेकेंड. कितना दिया है, टाइम पीरियड दिया है आपको 20 सेकेंड. तो 20 सेकेंड हो गया यहाँ पे. तो पहला कंडीशन क्या फाइंड करना, आप यहाँ पे देखो बेटा कि एक्सेलरेशन फाइंड करना. तो अब बताओ हमें जल्दी से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, यस, ए इक्वल टू, बहुत बढ़िया बच्चों, इसका मतलब है आप सब सुन रहे हो अच्छे से. तो v का वैल्यू क्या है यहाँ पे, जल्दी बताओ कितना है, v हमारा 40 है ना, और u कितना है 0, और टाइम पीरियड कितना है 20. तो बच्चों बताओ 40/20 कितना हो गया, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है ना. एक्सेलरेशन फाइंड हो गया. सेकेंड वन क्या है, देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी बताओ. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम पीरियड. बोला कि इस टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ उसको फाइंड करो. अब बताओ मुझे, डिस्टेंस फाइंड करना है, कौन सा इक्वेशन लगेगा, सेकेंड इक्वेशन. क्या है सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जल्दी बताओ बच्चों. यस, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर. अब बच्चा यहाँ पे u कितना है आपका 0 है, टाइम पीरियड 20 है, 1/2, a कितना फाइंड किया आपने 2, और टाइम पीरियड कितना है 20 इंटू 20. बेटा 2 से 2 कैंसिल, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20 इंटू 20, 400 मीटर. यस, तो डिस्टेंस इज 400. तो अब बताओ बच्चों क्या है, हार्ड का क्वेश्चन नहीं ना. इसी तरह से आप पहले क्या कीजिए, जो भी टॉपिक अभी समझाया हूं, पहले इजी पोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, है ना. क्योंकि बोलते बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, छोटे छोटे बूंदों से घड़ा भरता है. तो पहले आप क्या करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस, जो आसान से आसान क्वेश्चन है उसको आप उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए. क्योंकि अभी आप 8 से 9th में आए, तो आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे. तो क्या करना है, हमें इजी से इजी क्वेश्चन चूज करना है और उसको सॉल्व करना है, और धीरे 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 अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का बढ़ाना है, लेवल बढ़ाना है. पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इजी से इजी क्वेश्चन करना है. ठीक है, इजी क्वेश्चन, फिर क्या करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बढ़ाना है, इसके बाद मॉडरेट कर सकते हो. ठीक है, इजी, मॉडरेट, देन
डिफिकल्ट, है ना। और फिर जो हॉट क्वेश्चंस होते हैं उसको भी करना है। तो इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और जब भी कोई क्वेश्चन आपको देगा आपका हौसला बुलंद रहेगा और सडनली क्वेश्चन को तुरंत आसानी से सॉल्व कर दोगे, है ना। तो इसी होप के साथ मैं चाहता हूं आप सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर कल के वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर का कल हो जाएगा द एंड, है ना। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड बाय, गुड नाइट।